हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुधीर कुमार। एसएससी पिनेकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक की वीडियो सोल्यूशन कर रहे हैं। जो टॉपिक ऑन गोइंग चल रहा है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 25 क्वेश्चन तक हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था। आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से आगे की तरफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पे दिया गया है। क्या कहा गया कि राम और दीप्ति दो पर्सन हैं, राम और दीप्ति दो लोग हैं, जो प्रत्येक का इन्वेस्टमेंट कितना है, ईच का इन्वेस्टमेंट है 8000 रुपीज, राइट। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। 30% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम। हाउएवर वाइल राम इन्वेस्टेड वाज कंपाउंडेड एनुअली। राम का इन्वेस्टमेंट जो है वो कंपाउंडेड एनुअली है, सालाना है। लेकिन डिप्टी का जो कंपाउंडेड क्या है, एवरी 8 मंथ, यानी 8 मंथली इसका डिप्टी का क्या है, कंपाउंडेड इंटरेस्ट 8-8 महीने पे लग रहा है। लेकिन राम का क्या है, सालाना है। आगे कहा गया है हाउ मच विल डिप्टी रिसीव्ड एज इंटरेस्ट कंपेयर टू राम एट द एंड ऑफ 2 ईयर। 2 साल के बाद डिप्टी को राम से कितना ज्यादा पैसा मिलेगा एज ए इंटरेस्ट। तो ध्यान से देखो, 2 पर्सन है राम और डिप्टी। पहले है राम के बारे में इंफॉर्मेशन है कि राम का जो 30% पर एनम लग रहा है इंटरेस्ट, कितने साल के लिए, टाइम पीरियड 2 ईयर के लिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा 2 ईयर के लिए। कैसे निकालोगे? मैं डायरेक्टली बोल रहा हूं 69% आया। कैसे? तो देखो फॉर्मूला अप्लाई करो, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, और ओवरऑलिंग क्या होता है, परसेंटेज में। तो ध्यान से देखो, 30 प्लस 30 60 प्लस 30 इंटू 30 यानी 900 बाई 100, यानी कितना हो जाएगा 9। 60 प्लस 9 69% आ गया डायरेक्टली। इस फॉर्मूले में ए और बी की जगह पे 30-30 रखोगे तो आ जाएगा हमारे पास। अब ये क्या, प्रिंसिपल कितना है 8000। इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल पे लगता है, तो प्रिंसिपल है 8000, राइट। उस पे क्या 69% मिलना चाहिए, तो 69/100 प्रिंसिपल का कितना 69%। तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये कितना हो गया 0, 8 9 72, 8 6 के 48, 48 और 7 55, यानी 5520। ये क्या आया, राम का इंटरेस्ट आया, राम का कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है कौन, दूसरा है डिप्टी। डिप्टी के पास की सिचुएशन क्या है कि डिप्टी के पास जो है, जो रेट लग रहा है वो 8 मंथली लग रहा है, राइट। अब खुद सोचो, 30% पर एनम, 30% पर एनम का मतलब क्या होता है, 1 साल का इंटरेस्ट है 30%। 1 साल में कितने होते हैं 12 मंथ, 12 मंथ का कितना है 30%। हमें तो चाहिए क्या 8 मंथली, 8 मंथ का कितना होगा 4 से 2, 4 से 3, 3 से 10, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने चेंज कर दिया, वो कितना हो गया 20%। कौन सा 8 मंथली लगेगा तब, अकॉर्डिंग टू द डिप्टी, राइट। टाइम पीरियड खुद सोचो, टाइम पीरियड की बात करूं 2 साल की बात बोली गई है। 2 ईयर, 2 ईयर का मतलब कितना होता है, कितना मंथ 24 मंथ, 24 मंथ। और 24 मंथ में 8 बार, यानी 8 मंथली कितनी बार आएगा 8 इंटू 3, यानी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। क्योंकि हमारा जो इंटरेस्ट लग रहा है वो 8 मंथ का लग रहा है ना, 8 ही मंथ पे लग रहा है, तो 8 8 8 यानी 3 बार लगेगा, यानी 24, यानी इसको 8 से डिवाइड कर सकते थे। तो ये पता चल गया हमारे पास, ये पता चल गया, क्या पता चला कि न्यू रेट हमारा ये है, चेंज कर दिया हमने 8 मंथली पे, और टाइम पीरियड ये है। अब देखो ध्यान से, आप जानते हो इंटरेस्ट क्या होता है, 20% होता है, 1/5 इंक्रीज मतलब प्लस, यानी अगर प्रिंसिपल 5 यूनिट है तो इंटरेस्ट 1 बढ़ गया, यानी 6 हो गया, राइट। ऐसा 3 बार हुआ, 3 बार करना है, यानी 5 का क्यूब 6 का क्यूब, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216। ये है हमारे पास प्रिंसिपल, ये है हमारे पास इंटरेस्ट, सॉरी अमाउंट। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इंटरेस्ट कितने का बना 6 माइनस 5 यानी 1, और 12 9 21 91 यूनिट का इंटरेस्ट बना। अब देखो ध्यान से, प्रिंसिपल दिया गया है 8000, इसके लिए भी डिप्टी के लिए 125 यूनिट की वैल्यू 8000 दिया गया है, राइट। हमें निकालना है क्या, इंटरेस्ट 91 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। अब देखो ध्यान से कैसे करोगे, आसानी से कर लोगे। कैसे, 125 वाटा होता है 1000, राइट। 8 का मल्टीप्लाई कर लो, तो 8 9 8 72, 728, फिर इसमें 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया 8 9 64, कैरी हो गया 6, 8 दूनी 16, 16 6 22, कैरी हो गया 2, 8 7 56, 56 और 2 58। ये हमारे पास रहा डिप्टी का इंटरेस्ट। अब देखो ध्यान से, कहा गया है कि राम का इंटरेस्ट इतना बना, राम डिप्टी का इंटरेस्ट इतना बना। दोनों में क्या चाहिए कि डिप्टी का राम से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, डिफरेंस निकाल दूं, यानी 5, देखो यहाँ पे 5824 डिप्टी का है, राम का कितना है 5520। दोनों में ही डिफरेंस चाहिए, डिफरेंस निकाल दो, यानी ये कितना हो गया 04
और ये हो गया 3, यानी 304 रुपए क्या मिलेंगे, डिप्टी को ज्यादा मिलेंगे, किससे, राम से। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने क्वेश्चन को आसानी से कर ली। ये इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, एनटीपीसी के पेपर में पूछा हुआ ये अच्छा क्वेश्चन था। यानी हमारा यहां से यहां तक क्या था, पहले हमने राम का निकाला, डिप्टी का इंटरेस्ट निकाला, दोनों में डिफरेंस ही चाहिए, यानी दोनों में ये इससे कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 304। आसानी से बन गया हमारा काम, 304 रुपए ज्यादा था। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, देखो क्या दिया गया है। रामेश्वर डिपोजिट ए पार्ट कितना, 3,28,000 रुपया इन ए बैंक। रामेश्वर ने पैसा जमा कर रहा है, जमा कर रहे हैं कितना, 3,28,000, उसको पार्ट में कर रहे हैं। कौन सा, द नेम इज हिज डॉटर, अपने डॉटर के नाम पर जिसकी एज है 18 साल, और अपने सन के नाम पर, अपने बेटे के नाम पर जिसका एज है कितना, 19 साल का है। इन सच ए वे दे हैव रिसीव्ड इक्वल अमाउंट, और ये इस कंडीशन पे कि उनको इक्वल अमाउंट मिलेगा व्हेन दे बिकम 21 ईयर, यानी जब वो 21 साल के होंगे तो उनको इक्वल अमाउंट मिलेगा। आगे, इफ द बैंक गिव्स द कंपाउंड इंटरेस्ट 5% पर एनम, बैंक जो है इंटरेस्ट दे रहा है 5% पर एनम, देन हाउ मच डिड ही इन्वेस्ट इन द नेम ऑफ हिज डॉटर, यानी वो अपनी बेटी के नाम पे कितना पैसा लगाया था, बैंक में इन्वेस्टमेंट किया था। देखो ध्यान से, पहले मैं इसका जनरलाइज्ड बेस कॉन्सेप्चुअल अप्रोच सिखाऊंगा, कॉन्सेप्चुअल, उसके बाद हम आएंगे इसके शॉर्ट अप्रोच पे। कॉन्सेप्चुअल अप्रोच क्या है, हम समझना बात को, 5% पर एनम है, 5% कितना होता है, 1/20, इंक्रीज मतलब प्लस, यानी कितना, 20 से बढ़ जाएगा 21, यानी 21/20, ये क्या हो गया, इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर, राइट, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब देखो ध्यान से समझना बात को, हमारे पास एक है डॉटर, दूसरा है सन। डॉटर को मैं, डॉटर का इन्वेस्टमेंट डी मानूं तो खुद सोचो, डी का 21/20, राइट, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर। कितने साल के लिए पैसा लगा डी का, डॉटर का 18 साल की थी, 21 साल में पैसा मिल जाएगा, यानी 3 साल, पावर 3 इज इक्वल टू सन का, क्योंकि इक्वल अमाउंट मिलेगा 21 साल में, सन इनटू, इसके लिए भी वही रेट ऑफ इंटरेस्ट है 21/20। इसका पैसा कितने टाइम के लिए लगा, 19 साल का था, 21 साल में पैसा मिल जाएगा, नहीं 2, और दोनों का पैसा 21 साल में क्या है, इक्वल है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं करूं इस 21/20 को इधर लाऊं तो 21/20 तो कॉमन है। अब देखो पावर बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा, -3 - 2, राइट, इज इक्वल टू, यहां पे क्या हो गया सन, और यहां पे क्या हो गया डिप्टी, यानी सन बाई डिप्टी का रेशियो कितना हो गया, 21/20, राइट। यहां से हमने डायरेक्टली निकाल लिया। यही चीज देखो, ये हमने इतना कोशिश करके निकाला, लेकिन अब इस चीज को देखो ध्यान से, अब मैं इस चीज को शॉर्ट अप्रोच में समझा रहा हूं कि एग्जाम अप्रोच में हम डायरेक्टली कैसे करते, एग्जाम अप्रोच में कैसे करते, समझना बात को। 5% है, 5% होता है कितना, 1/20, इंक्रीज मतलब प्लस, यानी मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो गया, 21/20, यानी 20 से 1 बढ़ गया। अब दूसरी बात क्या है, हम यहां पे क्या लिखें, देखो ध्यान से, इन दोनों में बड़ा कौन है, 21 है, 21 किसके सामने लिखेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखो ध्यान से, जिसका पैसा, खुद सोचो, 18 साल की उसकी बेटी थी, 19 साल का उसका बेटा था, दोनों को 21 साल में सेम अमाउंट मिलेगा, यानी जिसका पैसा, उसके बेटे का पैसा 2 ही साल के लिए लगा ना, और उसकी जो बेटी का पैसा 3 साल के लिए लगा, तो जिसका पैसा कम टाइम के लिए लगेगा और इक्वल अमाउंट मिलना है तो उसको ज्यादा, उसका पैसा ज्यादा लगाना पड़ेगा बैंक में। हाँ जी, तो ध्यान से देखो, हम क्या, किसका पैसा ज्यादा लगेगा, किसका पैसा ज्यादा लगेगा, जिसका एज कम, जिसका एज यानी 19 से 21 पहुंचना है, जिसको कम टाइम के लिए पैसा लगाना है, यानी सन का पैसा कम टाइम के लिए लगा, डॉटर का पैसा ज्यादा टाइम के लिए लगा, तो क्या होगा, सन का पैसा ज्यादा लगेगा, यानी ऊपर 21 रहेगा सन वाले में, अपॉन 20। और ऐसे कैसे करोगे, देखो ध्यान से, एक का पैसा 3 साल, दूसरे का पैसा 2 साल, तो 3 - 2, 3 - 2, राइट, यानी सन बाई डॉटर का रेशियो आ गया कितना, 3 - 2, यानी 1 हो गया, यानी 21/20 डायरेक्टली आ गया। तो ये हम जो यहां तक इतना अप्रोच किए हैं, ये हम डायरेक्ट करेंगे अब, ठीक है, ये हम डायरेक्ट करने वाले हैं अब से। चलिए अब क्वेश्चन में आते हैं, ध्यान से देखना। अब हमारे पास क्वेश्चन जो दिया गया है, क्या दिया गया है, खुद सोचो, दोनों का मिलाकर के कितना है, 41 यूनिट। 41 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3,28,000, राइट, दोनों का मिला के पैसा इतना है। हमें चाहिए किसका, डॉटर का, डॉटर 20 यूनिट, 20 यूनिट की वैल्यू निकाल दो। 41 से ये 8 टाइम्स में कैंसिल, 8 दूनी 16, 16 हो गया, और 4 0, 1 2 3 4, यानी 1,60,000 रुपया आ गया, यानी उसने 1,60,000 रुपया अपनी बेटी के नाम पे इन्वेस्टमेंट किया था। आसानी से क्वेश्चन बन गया। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो ध्यान से क्या दिया गया है।
फिर वहीं अगर ये कॉन्सेप्ट अगर पता है तो अब डायरेक्ट हम करेंगे। देखो ध्यान से, अशोक लेफ्ट ए विल कितना 48,300 फॉर हिज टू सन। एक का एज है 16 साल, दूसरे का एज है 17 साल। आगे दे मस्ट गेट इक्वल अमाउंट व्हेन दे आर 19 ईयर। अगर वो 19 साल के होंगे तो उनको इक्वल अमाउंट मिलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमें छोटे वाले सन का प्रेजेंट शेयर कितना था, छोटे वाले सन में जो वर्तमान हिस्सा ज्ञात कीजिए कितना है। ठीक है, वर्तमान हिस्सा। अब देखो ध्यान से कैसे निकालोगे, समझना बात को, खुद सोचो, ध्यान से देखोगे तो बहुत ही आसान तरीके से करोगे। कैसे करोगे वो ध्यान से देखना। अगर मैं बात करूं, एक होगा बड़ा बेटा बी लिख दिया, एक होगा छोटा बेटा को सी लिखा, राइट। किसका पैसा कम टाइम के लिए लगा है? बड़ा बेटा का पैसा 2 साल के लिए लगा है, छोटे वाले बेटे का पैसा 3 साल के लिए लगा है, राइट। 16 से 19, 17 से 19। तो जिसका पैसा कम टाइम के लिए लगा है, यानी बड़ा बेटा जिसका 17 साल कम टाइम के लिए लगा है, तो वो उसका रिजल्ट ऊपर वाला बड़ा होगा। यानी देखो 10% होता है 1/10, इंक्रीज मतलब प्लस, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा? 10 से बढ़ गया 11, यानी 11/10 हो गया। 11 किसके साइड ले? जिसका पैसा कम टाइम के लिए लगा, बड़े बेटे का पैसा लगा, उधर साइड बड़ा अमाउंट लगाना पड़ेगा, तो 11/10। अब देखो ध्यान से, पावर कैसे जनरेट करते हैं? ये है 3 साल, ये है 2 साल, तो 3 - 2, राइट, डायरेक्ट करेंगे। तो बड़े बेटा अपॉन छोटा बेटा का रेशियो कितना हो गया? 11/10 का आ गया रेशियो। अब देखो ध्यान से, समझना बात को। अगर मैं बात करूं, देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं यहाँ पे पैसे लगाने की बात करूं, तो दोनों का मिलाकर के है कितना? दोनों का मिलाकर के 21 यूनिट। 21 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 48300, राइट। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है प्रेजेंट शेयर ऑफ यंगर। यंगर कौन? छोटा वाला, यानी 10 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 21 से देखो, 21 दूनी 42, 21 यहाँ 63, यानी कितना हो गया? 23,000 आ गया हमारा आंसर। कौन सा आंसर? जो भी देख लो, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। हमने आसानी से कर लिया क्वेश्चन को, और ये मैंने आपको एग्जाम में प्रोसेस सिखाया कि एग्जाम में कैसे कम टाइम में क्वेश्चंस को करोगे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है। अमित जो है बोरो किया है 8,000 रुपए, यानी 8,000 रुपया उधार ले रहा है। किस परसेंट से? 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर। ओके, आगे ही रीपे, उसने पे किया 2,800 रुपया एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, 2,600 रुपया एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। एंड टू क्लियर द लोन हाउ मच शुड ही पे आफ्टर 4 ईयर। देखो 2,800 रुपया फर्स्ट ईयर के एंड में चुका दिया, 2,600 रुपया सेकेंड ईयर के एंड में चुका दिया। अब कहा जा रहा है कि अपनी लोन को क्लियर करने के लिए वो 4 साल, हाउ मच शुड ही पे आफ्टर 4 ईयर, 4 साल के बाद वो कितना पे करे, इंटरेस्ट बिंग कंपाउंडेड ईयरली हो। ध्यान से देखो, 8,000 अमाउंट था, सॉरी 8,000 प्रिंसिपल था, उस पर 10% इंटरेस्ट लग रहा है। 10% इंटरेस्ट कितना हो? 1/10, इंक्रीज मतलब प्लस, यानी क्या? मल्टीप्लाइंग फैक्टर 11/10, यानी कितना अमाउंट हो जाएगा? यानी 11 × 8,800 रुपया हो जाएगा। फर्स्ट ईयर के बाद अमाउंट इतना देना पड़ेगा उसको। लेकिन उसने क्या किया? फर्स्ट ईयर के बाद उसने 2,800 रुपया पे कर दिया, तो अब कितना प्रिंसिपल रहा? माइनस कर दूं, यानी 6,000 रहा। अब जो नेक्स्ट, जो ये फर्स्ट ईयर के एंड में इसने, तो फर्स्ट ईयर के एंड में उसने इतना पैसा रीपे कर दिया, तो अब प्रिंसिपल रहा 6,000। फिर सेकेंड ईयर भी क्या लगा? इंटरेस्ट उतना ही, 10 से 11, यानी 11/10। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? सेकेंड ईयर के बाद उसको कितना पे करना पड़ेगा? 6,600 रुपया। लेकिन उसने फिर क्या किया? उसने 2,600 रुपया फिर पे कर दिया, 2,600 रुपया फिर उसने पे कर दिया, यानी अब कितना बचा? 4,000 रुपया। ये सेकेंड ईयर में उसने पे कर दिया। अब जो इंटरेस्ट लगेगा किस पे? नया प्रिंसिपल 4,000 पे, 4,000 पे। अब नेक्स्ट 2 ईयर कुछ उसने पैसा तो रिपे वगैरह तो नहीं किया है, तो क्या लगेगा? 10 से 11, 11/10। थर्ड ईयर में भी, चौथे ईयर में भी 11/10, और ये फाइनली ये अमाउंट उसको 4 साल के बाद पे करना पड़ेगा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब देखो ध्यान से, 11 × 11 121 × 40 मल्टीप्लाई कर लो। देखो ध्यान से, 0 21 0 4 12 4 48, राइट। 4,840 रुपए साल के अंत में उसको 4 साल में चुकाना पड़ेगा, क्योंकि कौन सा आंसर हो जाएगा? 4,840, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट। देखो हमने क्वेश्चन को आसानी से कर लिए। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या दिया गया है। एक कोई सर्टेन सम है, कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम इतना टाइम्स इन 5 ईयर। कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम्स इतना टाइम्स 5 ईयर, राइट। हम हमेशा लिखेंगे अमाउंट बाई प्रिंसिपल, इस तरह से लिखेंगे। ध्यान से देखो, अगर यहां पे इतना टाइम्स का मतलब कितना है? अगर प्रिंसिपल 1 यूनिट है तो इसका मतलब 2 दूनी 4 1 5/2 है, राइट। रेशियो निकाल दो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2:5।
यानी प्रिंसिपल टू अमाउंट 5, यानी प्रिंसिपल है 2 अमाउंट है 5, इस तरह से। तो इस केस में टाइम पीरियड कितना लग रहा है, टाइम पीरियड दिया गया है कि 5 ईयर लग रहा है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, इन हाउ मेनी ईयर इट विल बिकम इतना टाइम्स इफ रेट ऑफ सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ध्यान से देखो, वही प्रिंसिपल अब कितना बन जा रहा है, 6 सही 1/4। इसका मतलब क्या, 6 चौके 24 है, 25/4, 25/4 यानी रेशियो कितना हो गया 4:25 प्रिंसिपल और अमाउंट का। यानी अब देखो ध्यान से 4 इंटू, अब मैं ए बाई पी की बात करूं तो पी कितना है हमारे पास 4, और ये कितना है 25 अमाउंट। देखो ध्यान से, हम इसको ये वाला जो है इसको हमें इस फॉर्मेट में चेंज करना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको 5/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हमने इस फॉर्मेट में चेंज कर दिया, तो टाइम पीरियड नया क्या होगा, वो होगा 5 साल पहले लग रहा था, जो पावर होता है ना, ये पावर वो मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कितना लगेगा 10 ईयर लगेगा, राइट। कौन सा आंसर देख लो, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। तो ये है हमारा स्मार्ट अप्रोच इस क्वेश्चन के लिए, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना एक्स्ट्रा बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो ध्यान से क्या दिया गया, कृष्णा जो है इन्वेस्ट कर रहा है मनी कितना 25,000 रुपए, 2 पार्ट में, ओके। ही अर्न 11% एट सिंपल इंटरेस्ट, ओके, एंड 10% कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ऑन पार्ट 2। इफ टोटल इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर कितना है, इतना, देन फाइंड द सम ऑन सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट पे उसने कितना रुपया लगाया ये बताना है। देखो ध्यान से, 25,000 रुपया 2 पार्ट में लगा रहा है वो, एक जगह वो 11% लगा रहा है, वो भी सिंपल इंटरेस्ट पे, राइट। दूसरे जगह उसने क्या लगा रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितने साल, कितना परसेंट, 10% पर एनम पे, राइट। दोनों के लिए टाइम पीरियड कितना दिया गया, टाइम पीरियड दिया गया है दोनों के लिए 2 साल। टाइम पीरियड 2 ईयर यहां भी है, टाइम पीरियड 2 ईयर भी यहां है। तो खुद सोचो कैसे निकालोगे, यहां पे इंटरेस्ट कितना आएगा 2 साल में, सिंपल इंटरेस्ट 2 साल में कितना आएगा, डायरेक्टली मल्टीप्लाई होता है 11 × 2 यानी 22%, राइट। कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल में कितना होगा ये हम निकाल दें, तो देखो ध्यान से 10% 2 साल के लिए कितना होता है, फॉर्मूला लगाओगे a + b + ab/100 इन परसेंटेज, तो क्या होगा 21% आ जाएगा। और वैसे भी मैंने आपको टेबल याद करने के लिए बोला था, टेबल कौन सा याद करने के लिए, अगर 10% है तो देखो ध्यान से 2 ईयर का कितना होता है 21%, 3 ईयर का कितना होता है तो 33.1%, 4 ईयर का कितना होता है तो आप जानते हो 46.41%। ये टेबल अब दोबारा नहीं बताऊंगा। देखो 5% के लिए टेबल, 2 साल का 10.25%, 3 साल का 15.7625%, राइट। अगर ये 10-20% है, 20% है तो 2 साल का कितना होता है 44%। कम से कम इतना छोटा छोटा टेबल, इतनी तो वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो ये अब हमारे पास देखो ध्यान से, इसको मैं सबसे बेस्ट मेथड के थ्रू सोल्व कर रहा हूं। इन दोनों में मिनिमम कौन सा है, 21 और 22 में मिनिमम ये है 21, तो हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। 21% + 1%, और 1% क्या है एक्स्ट्रा। मैं बात करूं कि देखो ध्यान से, मैं बात करने जा रहा हूं कि 25,000 पे अगर वो 21% का इंटरेस्ट मिलता तो 25,000 का 21% कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, देखो ध्यान से, जीरो 25 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 25 से कहीं 25 कितना हो गया, 2 कैरी, 25 दूनी 50 और 2 52, यानी 5250 का इंटरेस्ट मिलना चाहिए था। लेकिन इंटरेस्ट मिला है कैसे, 2 साल के बाद 5370 इंटरेस्ट मिला है। कितना एक्स्ट्रा मिला तो माइनस कर लो, इसमें से इसको माइनस कर लो, एक्स्ट्रा कितना मिल गया ये पता चल जाएगा। 70 में से 50 जाएगा 20, और ये बचा 120 मिला एक्स्ट्रा। 53 में से 52 जाएगा, 120 क्या मिला एक्स्ट्रा मिला। अगर वो 21% के हिसाब से मिलता तो मिलता इंटरेस्ट इतना, लेकिन एक्चुअल में मिला है इंटरेस्ट इतना, यानी कितना एक्स्ट्रा मिला इतना। और यहाँ पे 1% की वैल्यू दे रखी है, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना मिला 1%, 1% की वैल्यू दे रखी है, हमने निकाल लिया कितना है 120, तो 100% की वैल्यू। अब जो 100% की वैल्यू निकालेंगे, जिधर साइड एक्स्ट्रा होता है उसकी वैल्यू मिल जाएगी, यानी सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो ध्यान से देखो 100% की वैल्यू 120 इंटू 100 यानी 12,000 आ गया। 12,000 ये आया कि 12,000 रुपया उसने क्या किया, सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्टमेंट किया, और यही आपका आंसर है, क्योंकि यही पूछा गया था। लेकिन अगर कल को आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पे पूछ देता तो कुछ टोटल पैसा था कितना 25,000 रुपया, 25,000 में से 12,000 तो सिंपल इंटरेस्ट पे, 25 - 12 यानी 13,000 रुपया वो क्या करता, सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्टमेंट करता। आसानी से हमने क्वेश्चन को बना लिए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या दिया गया है। एट व्हाट रेट कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम सम इतना बिकम्स इतना इन 3 ईयर। देखो ध्यान से, हमारे पास है 1250, राइट, ये प्रिंसिपल है। अमाउंट कितना बन गया, अमाउंट बन गया हमारे पास 1488.70। इस पॉइंट को हटाऊंगा तो बाई 100, 2 जीरो इधर आ जाएगा, रेशियो ये आ गया। अब देखो ध्यान से, ये क्या है, ये जो है 3 ईयर का है प्रिंसिपल और अमाउंट में रेशियो। अगर मैं, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम होता है ना, पर एनम 1 साल का, तो 1 ईयर में क्या होगा ये प्रिंसिपल और अमाउंट। तो देखो ध्यान से, इसका 1/3 कर रहे हैं ना, 1/3 कर रहे हैं, तो यहां पे क्यूब रूट लेना पड़ेगा। कहां पे लेना पड़ेगा, यहां पे क्यूब रूट इन दोनों का क्यूब रूट लेना पड़ेगा, राइट। अगर हम 1 आधा करते तो स्क्वायर रूट लेते, 1/4 करते तो 4th रूट लेते, 1/5 करते तो 5th रूट लेते, यही कॉन्सेप्ट है। अब देखो ध्यान से, 125 किसका होता है, 5 का क्यूब, 3 जीरो से 1 जीरो आएगा, और ये किसका क्यूब है, 53 का क्यूब। याद रखना 53 का क्यूब कितना होता है, तो वो होता है याद रखो 148870 ये होता है, राइट। आज के बाद याद रख लेना, ठीक है। और वैसे भी आपको 1 से 30 तक तो क्यूब याद होना ही चाहिए, फिंगर टिप्स पे ये एक्स्ट्रा याद रखना। तो देखो ध्यान से, अब ये रहा। अब बताओ, प्रिंसिपल ये है, 1 ईयर का अमाउंट है ये, तो बताओ हमें क्या चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए 1 ईयर का क्या चाहिए, 1 ईयर का क्या चाहिए हमें, इंटरेस्ट। कितना का इंटरेस्ट बना, 3। 1 ईयर का इंटरेस्ट पता है, प्रिंसिपल पता है 50, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, यानी 2 कितना हो गया, 6% पर एनम, 6% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। कौन सा आंसर, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हमें पर एनम चाहिए तो वो क्या होता है, 1 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट हो अपॉन प्रिंसिपल, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टी। यही तो आप जानते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट इन परसेंटेज। इस तरह से हमने क्वेश्चन को आसानी से डील कर लिए। देखो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या दिया गया है। दिया गया है कि अमाउंट ऑफ इतना रुपीज यानी प्रिंसिपल इज इन्वेस्टेड एट 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर, फाइंड द सम रिसीव्ड आफ्टर 2 ईयर। अमाउंट बताना है 2 साल के बाद कितना मिलेगा। आसानी से कर लोगे ये तो क्वेश्चन। देखो कैसे, 20% होता है 1/5 इंक्रीज मतलब प्लस। अब देखो ध्यान से, 18,000 रुपया है, राइट। हमें अमाउंट चाहिए, कितना होगा, 5 से 1 बढ़ गया यानी 6/5, पहले साल भी बढ़ा, दूसरे साल भी 6/5 बढ़ा, और ये बन जाएगा हमारा अमाउंट फाइनली जो रिसीव करना है 2 साल के बाद। और यही चाहिए था क्वेश्चन में। देखो ध्यान से, अब मैं कैसे करूं क्वेश्चन को सोल्व। देखो 5 से 36 5 होता है 180। अब फिर 5 से कैंसिल करने जा रहा हूं। देखो 5 से 5 7 35, 5 दूनी 2 यानी 720, ये हो गया पूरा का पूरा खत्म। अब देखो ध्यान से, अब मैं मल्टीप्लाई करने जाऊं तो 6 इंटू 6 36 इंटू, ये देखो ध्यान से, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं 6 इंटू 120, 36 इंटू 6 यानी 216, 216 इंटू 120। अब देखो ध्यान से मल्टीप्लाई करने जाओ, 0 12 का मल्टीप्लाई इसमें कर रहा हूं, 12 6 के 72, कैरी हो गया 7, 12 और 7 19, कैरी हो गया 1, 12 दूनी 24 और 1 25, हमारा आ गया 25 920। अमाउंट 2 साल के बाद कितना रहेगा, देखो ध्यान से, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आसानी से हमने कर लिया इस क्वेश्चन को। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो क्या दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अनामिका पेड इतना रुपए एज ए कंपाउंड इंटरेस्ट, लोन ली थी 15,000 रुपए, आफ्टर 3 ईयर कंपाउंडेड एनुअली। ओके, ये रहा। सुमन 2 के लोन 10,000 रुपए, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाउ मच इंटरेस्ट सुमन पे आफ्टर 3 ईयर। 3 साल के बाद सुमन कितना पे करेगी इंटरेस्ट। ध्यान से देखो, हमारे पास अनामिका के बारे में कंडीशन है। अनामिका के बारे में थोड़ा समय, चलो अनामिका के बारे में क्या कंडीशन है कि अनामिका का प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, 15,000 रुपया है प्रिंसिपल, राइट। अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। देखो ध्यान से, प्रिंसिपल इतना है, इंटरेस्ट हमारे पास इतना है, तो ऐड कर लोगे तो 15 4 19,965, ये क्या आ गया 19,965, राइट। ये आ गया। ये क्या है कंडीशन, 3 साल का है, 3 साल का है, तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो 1 ईयर पहुंचना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो यहां पे क्या कर रहे हैं, 1/3 कर रहे हैं, तो यहां पे क्या लेना पड़ेगा, हमें क्यूब रूट लेना पड़ेगा। लेकिन क्यूब रूट लेने से पहले हम इसका रेशियो निकाल लेते हैं। पहले रेशियो निकालो, 5 से 15 से काटोगे तो 1000 आएगा, 15 से काट लो, रेशियो पहले लेते हैं हम इसका। ये तो एक्चुअल डाटा दिया गया था, हम रेशियो लेते हैं। तो 15 से 15 का ही 15, 15 या 45,
15 या 45, 15 कहीं 15, ये रहा। अब लेंगे 1/3 कर रहे हैं तो क्यूब रूट लेंगे, क्यूब रूट लेंगे, क्यूब रूट 10 का क्यूब होता है 1000, 11 का क्यूब होता है इतना। अब ये आ गया 1 ईयर का प्रिंसिपल और अमाउंट में, तो यहां से इंटरेस्ट कितने का बना, 1 यूनिट का। 1 यूनिट का आउट ऑफ 10 परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, यानी कितना हो गया 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, ये अनामिका का काम हो गया खत्म। पार्ट 2 आता है सुमन का। सुमन जो है पैसा ले रही है 10,000 रुपए, इस रेट पे सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पे ले रही है, यानी अब किसके लिए है हमारे पास, ये है सुमन ना, सुमन के बारे में, सुमन ये रही, राइट। सुमन के बारे में कंडीशन क्या है कि प्रिंसिपल है हमारे पास दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, सुमन के लिए भी उतना ही 10% पर एनम, टाइम पीरियड कितना लग रहा है 3 ईयर लग रहा है। तो बताओ सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंटेज कितना होगा, 10 × 3 यानी 30%, सिंपल इंटरेस्ट में डायरेक्टली हो जाता है। हमें चाहिए क्या, हाउ मच इंटरेस्ट डिड सुमन पे आफ्टर 3 साल, 3 साल के बाद कितना पे करेगी। प्रिंसिपल कितना है 10,000, 10,000 है, 10,000 का क्या 30% ही तो निकालना है। देखो ध्यान से, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कितना हो गया 3000 इंटरेस्ट पे करेगी 3 साल के बाद, सिंपल इंटरेस्ट पे करेगी 3000। कौन सा है आंसर देख लो। हमारा जो पहला जो था, ये जो हमारा था, देखो ध्यान से, ये जो था पार्ट, पहला वाला जो पार्ट था, इससे हमने क्या निकाला था, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, ये हमने निकालने के लिए इसका यूज किया था। और वही चीज रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पे सेम था, तो हमने ये कंडीशन लगाया और क्वेश्चन को हमने बना लिए। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ध्यान से क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया द वैल्यू ऑफ कार डेप्रिसिएट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, राइट। इट्स प्रेजेंट वैल्यू कितनी दे रखी है, इतनी। हमें बताना है वैल्यू 2 साल पहले कितना था। इस टाइप के क्वेश्चन परसेंटेज में भी पूछे जाते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी पूछे जाते हैं, क्योंकि यहां पे क्या है सक्सेसिव डिक्रीमेंट की बात बोली गई है। तो सक्सेसिव इंक्रीमेंट या सक्सेसिव डिक्रीमेंट कंपाउंड इंटरेस्ट ही होता है, राइट। देखो ध्यान से 12%, 12% होता कितना है 12%, यानी 12/100, 4 से काटोगे 3, 4 से काटोगे 25। डेप्रिसिएट यानी डिक्रीज यानी माइनस, यानी देखो ध्यान से, पहले मान लेता हूं 2 साल पहले मशीन कितनी थी x, उसकी वैल्यू थी। डेप्रिसिएट 25 से 3 कम हो गया, यानी कितना हो गया 22/25। और ऐसा कितनी बार हुआ 3 साल तक, 2 साल तक हो रहा है, दूसरे साल भी 22/25, और बन गया फाइनली कितना 774400, राइट। ये रह गया। अब डायरेक्टली हम 22 से कैंसिल करने जा रहे हैं। देखो ध्यान से 22 से कैंसिल करने जा रहे हैं, तो देखो ध्यान से 22 तियां कितना होता है 66, राइट। ये कितना हो गया 1 1 और 4, 22 5 होता है 110। देखो ध्यान से, यानी कितना बचा 4, और यहां पे कितना आ गया 4, 22 दूनी 44, यानी 2 जीरो आ गया हमारा, ये खत्म हो गया 22 से। फिर 22 से कैंसिल करने जा रहा हूं, तो देखो ध्यान से 22 से कहीं 22, यानी कितना बचा हमारे पास 3 और 1 और 2, 22 छक्के 132, यानी 1600 बार में कैंसिल हो गया। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ध्यान से 25 × 25 625 × 1600, राइट। 2 जीरो तो लास्ट में होगा ही होगा, ये तो रहने दो। 16 5 80, कैरी हो गया 8, 16 दूनी 32, 32 और 8 40, कैरी हो गया 4, 16 छक्के 96 और 4 100। देखो ध्यान से, ये आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर है देख लो, आसानी से हमने क्वेश्चन कर लिए। इस तरह के क्वेश्चन परसेंटेज टॉपिक में भी पूछे जाते हैं। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे दिया गया है, सुनील और कमल 2 के लोन इतना, दोनों ईच रुपए, यानी 40,000 दोनों के लिए है, फॉर 1 ईयर 6 मंथ फ्रॉम मनी लेंडर, यानी कितने साल के लिए 1 ईयर 6 मंथ। 1 ईयर में कितना होता है 12 मंथ, 12 + 6 18 मंथ के लिए मनी लेंडर से उन्होंने लोन लिया। आगे कहा गया कि सुनील का जो इंटरेस्ट लग रहा है वो 11% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे लग रहा है, और कंपाउंड इंटरेस्ट फ्रॉम कमल 10% पर एनम कंपाउंडेड, वो भी क्या सेमी एनुअली, राइट। हु पेड मोर इंटरेस्ट एंड बाई व्हाट अमाउंट। ध्यान से देखो, हमारे पास 2 पर्सन है, एक है सुनील, दूसरा है हमारे पास कमल, राइट। पहले हम सुनील का पोर्शन सॉल्व कर लें। तो सुनील के पास क्या कह रहा है कि इसका जो है इंटरेस्ट जो है 11% पर एनम है, राइट। और ये सिंपल इंटरेस्ट पे है 11% सिंपल इंटरेस्ट पे, राइट। अब देखो ध्यान से, टाइम पीरियड कितना लग रहा है हमारे पास, टाइम पीरियड लग रहा है 1 ईयर कंप्लीट 6 मंथ। 6 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 6 से 1/2 ना, कैंसिल करोगे तो 1/2, यानी 2 + 1 यानी 3/2, 3/2 ये आ गया। तो सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंटेज क्या होता है रेट इनटू टाइम, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, यानी कितना हो गया 11 × 33/2% आ गया।
अब देखो ध्यान से, किसका 40,000 का ना, 40,000 का निकालना है, ये सिंपल इंटरेस्ट होगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में फॉर्मेट में था, सीआई नहीं था। रुक जाइएगा, ये क्या हो रहा है, हाँ देखो ध्यान से, ये है सिंपल इंटरेस्ट, राइट, तभी तो मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्टली। अब देखो ध्यान से, किसका 40,000 का, 40,000 का हमें निकालना है, 40,000 का 33/2%, परसेंट मतलब डिवाइड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से 2 टाइम्स में 33 का डबल 66, 6600 आ गया। ये 6600 क्या आया, ये 6600 आया हमारे पास, इसका इंटरेस्ट, किसका, सुनील का। अब कमल के बारे में आते हैं, कमल के बारे में क्या दिया गया कि 10% दिया गया है, तो ध्यान से देखो 10% पर एनम है, पर एनम है, हमें तो चाहिए सेमी एनुअली यानी 6 महीने का ब्याज। अगर ये क्या है 10% 12 महीने का, तो आधा महीने का 6 महीने, आधा महीने का यानी 5% आ गया, 5% ये हमने चेंज कर दिया, न्यू आ गया 5%। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कितना है टोटल, देखो ध्यान से, 1 ईयर 6 मंथ, 1 ईयर मतलब 12 महीना, और ये 18 महीना, 18 मंथ में, 18 मंथ में 6 महीना, क्योंकि 6 महीना पे ही इंटरेस्ट लग रहा है सेमी एनुअली, 6 महीना पे कितनी बार आएगा, तो नंबर ऑफ टाइम कितना हो जाएगा, 6 महीना कितनी बार, 3 बार आएगा, तो 6 18 हो जाएगा, यानी 3, यानी 6 से डिवाइड कर देते तो भी आ जाता। अब देखो ध्यान से, ये है 5% और ये है 3। अब याद करो, याद करोगे, ध्यान से देखोगे, याद करोगे तो खुद सोचो, ध्यान से देखो, खुद सोचो, 5% 3 साल का कितना होता है, या तो हम डायरेक्टली दूसरे मेथड से लगा दो, रेशियो मेथड से लगा दो, 5% होता है 1/20, इंक्रीज मतलब प्लस, यानी 20 से कितना हो जाएगा 21, यानी 20 से कितना हुआ 21, और ऐसा कितनी बार 3 टाइम्स, यानी क्यूब और क्यूब, 20 का क्यूब 8000, 21 का क्यूब 9261, रुक जाओ, 20 का क्यूब 8000, 21 का क्यूब कितना होता है 9261, राइट, कितना इंक्रीमेंट हुआ 1261 का, इतना का इंटरेस्ट बनेगा। ये है प्रिंसिपल, ये है अमाउंट, और ये है क्या, सीआई। अब देखो ध्यान से, हमारे पास 8000 की वैल्यू दे रखी है, कितनी, 8000 की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, 40,000 है, 40,000 है, राइट, कितना गुना है 5 गुना, तो इसका भी 5 गुना कर लो तो कितना आ जाएगा 5, 5 6 के 30, 12 5 60 और 3 63, ये हमारे पास रहा कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट। हमें चाहिए कोई, किसको ज्यादा मिला है, तो सुनील को ज्यादा मिला है ना, सुनील को मिल रहा है 6600, और किसको, इसको कमल को मिला है 6305, तो कितना ज्यादा मिला, इसको ज्यादा मिला है, यानी डिफरेंस ले लेंगे, किसको ज्यादा मिला है, सुनील को ज्यादा मिला है ना, यानी अच्छा, दोनों ने पैसा लिया है ना, दोनों ने पैसा लिया है, सुनील ने भी लिया है उधार और कमल ने भी लिया है, तो किसको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, सुनील का इंटरेस्ट इतना है तो सुनील को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, कमल पेड इतना मोर, नहीं, कमल पेड कम कर रही है, दे पेड इक्वल इंटरेस्ट, नहीं, कमल पेड 305 रुपया, कमल पेड 305 रुपया मोर, कमल पेड तो कम करेगी, सुनील एक ही ऑप्शन है, हमने लगा दिया। लेकिन फिर भी अगर माइनस करना है तो 6600 में से मुझे माइनस करना पड़ेगा कितना, 6305, 6305, यानी कितना हो जाएगा 295 ही तो होगा, राइट, यानी इतना मोर किसको देना पड़ेगा, ये ज्यादा है, सुनील को पे करना पड़ेगा, सुनील को, यानी देखो दिया गया सुनील पेड इतना रुपए मोर, राइट, आंसर हो गया। तो ये अप्रोच से हम क्वेश्चन को आसानी से कर लेते हैं। और फाइनल स्टेप कहां पे रहा, ये रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या दिया गया है, रफीक है और प्रीतम है, इन्वेस्ट आइडेंटिकल पार्ट्स ऑफ मनी, यानी आइडेंटिकल पार्ट्स कर रहे हैं मनी का, फॉर 2 ईयर, इंटरेस्ट रेट डेट कंपाउंड इंटरेस्ट 15% है और दूसरा का क्या है 10% है, एक का 15% दूसरे का 10% रिस्पेक्टिवली, यानी रफीक का 15% और इसका 10%। इफ रफीक अर्न इतना मोर इंटरेस्ट देन प्रीतम ड्यू टू 2 ईयर, देन हाउ मच डिड देम इन्वेस्ट एनुअली, हाउ मच डिड, यानी प्रिंसिपल बताना है, क्योंकि दोनों ने इक्वल आइडेंटिकल प्रिंसिपल है दोनों का, इसका भी प्रिंसिपल इसका भी प्रिंसिपल सेम है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, तब तो कोई आसान तरीका है, आसान हो जाएगा। कैसे, देखो ध्यान से, 15% है, राइट, एक का रफीक का 15% पर एनम है और इसका कितना है 10% पर एनम, टाइम पीरियड दोनों के लिए दे रखा है 2 ईयर, यहां भी 2 ईयर, राइट। तो देखो ध्यान से, 15% का 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो फॉर्मूला में अप्लाई करोगे a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, तो देखो ध्यान से 15 प्लस 15 30 हो गया, और प्लस 15 का स्क्वायर 225 बाई 100 यानी 2.25, यानी कितना हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट 32.25%, राइट।
अब याद रख लेना कि 15% का 2 साल के लिए, याद रख लेना 15% का 2 ईयर के लिए CI कितना होता है 32.25%। डायरेक्टली याद रख लो जिस लिस्ट में मैंने आपको बताया था ना, ताकि आपका काम फास्ट हो जाए। 10% 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको याद होगा, टेबल 21%, राइट? नहीं तो फॉर्मूला ये लगा लेना। अब देखो ध्यान से, क्योंकि प्रिंसिपल सेम है तो इन दोनों में ही डिफरेंस दिया गया है। डिफरेंस कितने का होगा? इतने का। यहां पे डिफरेंस कितना आया देखो ध्यान से, 32 में से मैं 21 माइनस करूं तो कितना हो जाएगा 1। तो ध्यान से 2 में से 1 जाएगा 1 और 3 में से 2 जाएगा 1, राइट? 11 पॉइंट कितना आया 25% डिफरेंस आया। और ये डिफरेंस दिया गया है क्वेश्चन में, 11.25% की वैल्यू दे रखी है 2250, राइट? हमें बताना किसका है, प्रिंसिपल चाहिए, तो प्रिंसिपल 100% की वैल्यू बतानी है। डेसिमल हटाओगे 2 जीरो आ जाएगा यहाँ पे, ये 2 टाइम्स में आ गया, यानी कितना हो गया 20,000 आ गया। मल्टीप्लाई करने पे कौन सा आंसर देख लो, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसानी से हमने कर लिए। ये है हमारा अप्रोच की क्वेश्चंस को किस तरह से फास्ट करते हैं। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम 5000 इतना ईयर 4% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली और हाफ ईयरली। दो कंडीशन दिया गया है, ईयरली और हाफ ईयरली में हमें क्या चाहिए, डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट में। सबसे पहले देखो ध्यान से, टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया है 4% पर एनम। टाइम पीरियड कितना दिया गया है, टाइम पीरियड दिया गया हमारे पास 1 सही 1/2 यानी 3/2 हो गया ना, इतना ईयर, राइट? अब देखो ध्यान से, तो एक तो तरीका क्या है, ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे, ये करना है। तो ध्यान से देखोगे तो मजेदार पार्ट क्या है, इस तरह से देखो ध्यान से, इसको 1 ईयर है और प्लस 1 ईयर है प्लस आधा साल है ना, 1/2 ईयर है, राइट? 1 ईयर का देखो ध्यान से, अब समझना बात को। पहले मैं निकालने जा रहा हूं ईयरली, जो कंपाउंडेड ईयरली है, राइट? ईयरली वाला केस। तो खुद सोचो, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 4% पर एनम दिया गया है। टाइम पीरियड तो खुद सोचो, 1 साल में 4%, दूसरा साल सिर्फ आधा ही साल है, 1 साल का 4% इंटरेस्ट है, क्योंकि 4% पर एनम, तो आधा साल का कितना होगा, आधा, यानी 2%। अब इसका हमें लगाना पड़ेगा सक्सेसिव लगाओगे फॉर्मूला पे, किस पे, a + b + ab बाई 100 इन परसेंटेज लगा लो। देखो ध्यान से, ये सारा परसेंटेज में होता है। तो 4 + 2 6 प्लस 4 + 2 6, 6 + 4 × 2 8, 8/100 यानी 0.08, यानी 6.08% आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे वाले केस में। देखो ध्यान से, यहाँ पे हाफ ईयरली का केस चल रहा है, हाफ ईयरली, राइट? हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 4%, ये पर एनम है, तो आधे साल का, क्योंकि हाफ ईयरली होगा तो आधा होगा, 1 साल का 4% तो आधे साल का आधा, यानी 2%। रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हमने कर दिया 2%, ये हाफ ईयरली के केस में। अब देखो ध्यान से, टोटल यहां पे कितना लग रहा है ईयर, 1 ईयर कंप्लीट है और आधा साल। 1 ईयर में 12 महीना, 1 ईयर में कितना 12 महीना, और प्लस आधा साल में 6 महीना, 12 और 6 18 मंथ दिया गया है। 18 मंथ में 6 महीना, क्योंकि हाफ ईयरली 6 महीना कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा। 6 × 3 होता है ना 18, 6 से डिवाइड कर लोगे तो आ जाएगा, क्योंकि 6 महीना 3 बार आएगा, क्योंकि हाफ ईयरली हमें रेट इंटरेस्ट चाहिए। अब देखो ध्यान से, 2% का हाफ ईयरली, तो पहले 2% और 2%, पहले इन दोनों का हम सोल्व करेंगे इस फॉर्मूले से। तो कितना हो गया 2 2 4 प्लस 2 × 2 4, यानी 0.04 आ गया, क्योंकि 4/100 करूंगा, यानी 4.04% आ गया इन दोनों से। अब इन दोनों से आ गया, अब इसके साथ 2% वाला आएगा, फिर लगाऊंगा, फिर कैलकुलेट करूंगा। लगा दो, देखो ध्यान से, इसमें लगाने जा रहे हैं हम लोग। तो देखो ध्यान से, ऐड करूंगा तो पहले इन दोनों को ऐड करूंगा तो 6.04 प्लस, अब मल्टीप्लाई करूंगा 4.04 × 2/100। अब देखो ध्यान से 6.04 आ गया, प्लस मल्टीप्लाई करो तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये रहा हमारे पास। 2 अंक पे था तो एक डेसिमल लगाओगे तो 0 पॉइंट इतना आ जाएगा, 4 डिजिट पे आ जाएगा, यानी ऐड करना है। देखो मैं यहीं पे ऐड कर देता हूं, 6.04 है और हमारे पास है 0.0808, ऐड करोगे कितना हो गया 08 8 4 12, राइट? 8 4 12 1 और 6.1208 आ गया।
इतना परसेंट आया ये हाफ ईयरली के केस में, यानी ये हमारा इतना रहा, राइट, और ये हमारा इतना रहा, फाइनली ये रहा, ये वाला कौन सा, ये। अब देखो ध्यान से, हमें डिफरेंस ही चाहिए ना प्लेन का, क्योंकि 5,000 रुपए है वो सेम दोनों के लिए, तो डिफरेंस निकाल दो, यानी 6.1208 में मैं 6.08 माइनस कर दूं तो ये कितना आ जाएगा, 08 8 4 12, राइट, 8 4 12, यानी 0, यानी 0 पॉइंट इतना आ गया, 0.0408। किसका इतना परसेंट आया, किसका, प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल है 5,000, इसका ये इतना परसेंट, यानी 0, इसको मैं लिख सकता हूं, पहले इसको लिखता हूं, तो 408 अपॉन कितना जीरो आ जाएगा, 4 जीरो नीचे, 4 जीरो नीचे, राइट, परसेंटेज की वजह से 200 आ जाएगा, तो 3 जीरो से तो 3 जीरो खत्म हो गया, राइट, 5 से ये कैंसिल हो गया 2 बार में, 2 से कैंसिल करोगे तो 204 आ गया, 100 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2.04 आ गया आंसर, जो भी आपका आंसर हो 2.04 आ गया। देखो हमने आसानी से कर लिया, पहला पार्ट ये रहा, दूसरा पार्ट हमारा ये रहा, और हमने फिर क्या निकाला, तीसरा पार्ट हमने यहां से यहां कर दिया, और क्वेश्चन अच्छा पूछा गया था ये। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ध्यान से, देयर इज 60% इंक्रीज इन एन अमाउंट इन 6 ईयर सिंपल इंटरेस्ट, ओके, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट 10,000 आफ्टर 3 ईयर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। ध्यान से देखो, पहला वाला पार्ट है सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट है, देखो ध्यान से क्या दिया गया है, 60% इंक्रीज हो गया, अगर मान लो प्रिंसिपल 100 है तो 60% इंक्रीज, यानी अमाउंट कितना हो गया, 60 बढ़ गया, ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, राइट, इंटरेस्ट कितने का बना, 60 का। अब देखो ध्यान से, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम निकालने जा रहे हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, 60 इंटरेस्ट बना, लेकिन ये कितने साल का, 6 साल का, तो 1 साल का 60/6 अपॉन प्रिंसिपल 100, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, 100 से 100 कैंसिल, 6 से, यानी 10% पर एनम आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या दिया गया है, सीआई की बात करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में प्रिंसिपल है 10,000, टाइम पीरियड है 3 और रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम यही है, यानी इस केस में भी रेट हमने जो निकाला वो इतना ही है, 10% पर एनम कहा गया है ना, सेम रेट। अब 10% कितना होता है, 1/10 इंक्रीज मतलब प्लस, राइट, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होता है। क्या कहा गया, कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल में कितना होगा ये बताना है। तो ध्यान से देखो, 10 प्रिंसिपल अगर 10 है, अमाउंट एक बढ़ गया, यानी कितना हो गया 11, ऐसा कितनी साल हुआ है, 3 साल, यानी 10 का क्यूब 11 का क्यूब, 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब कितना 1331, राइट। अब देखो ध्यान से समझना बात को, हमारे पास इंटरेस्ट कितना का बना, 331 का, राइट। अब यहां पे देखो ध्यान से क्या दिया गया, ये है हमारे पास प्रिंसिपल, ये हमारे पास अमाउंट, और ये हमारे पास सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना एक्चुअल में दिया गया, 10,000, 10,000 दिया गया, कितना गुना है, 1,000 का 10 गुना, तो यहां भी 10 गुना कर लूं, हमें यही तो चाहिए था, तो 3310 आ जाएगा, 3 साल का इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट 3310। देखो, यानी पहला पार्ट हमारा यहां से यहां तक सिंपल इंटरेस्ट था, दूसरा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट था, और हमने आसानी से कर लिए। और सबसे बेस्ट अप्रोच बता रहा हूं, रेशियो मेथड से हम क्वेश्चन को आसानी से डील कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया हमारे पास, सम जो है 12,000 रुपया है, डिपॉजिट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम डबल एट द एंड ऑफ द ईयर ऑफ 5 साल में डबल हो जा रहा है, एट द एंड ऑफ 15 ईयर सम विल बी। ध्यान से देखो क्या दिया गया है, देखो कहा गया कि 12,000 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट पे डबल हो जा रहा है एट द एंड ऑफ 5 ईयर, राइट, 5 साल में डबल हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें क्या कहा गया है, सम जो है डबल हो गया 5 साल में, ओके, सम क्या होगा 15 साल में एट द एंड ऑफ 15 ईयर। देखो हर एक 5 साल, पहला यहाँ नहीं डबल हो गया 1 से, अगर मैं बात करूं, समझना बात को, 1 से 2 हो गया, अगर मैं बात करूं यहां से 1 से 2 हो गया, कितना साल लगा, 5 ईयर। तो नेक्स्ट 5 ईयर में भी, नेक्स्ट 5 ईयर में हमेशा डबल होगा, क्योंकि 5-5 साल में डबल हो रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सक्सेसिवली हर एक 5 साल में डबल होगा। नेक्स्ट 5 साल में फिर क्या होगा, डबल, 2 का डबल कितना हो जाएगा 4, फिर नेक्स्ट 5 साल में कितना होगा, फिर डबल होगा, 4 का डबल कितना हो गया 16, ये रहा हमारे पास। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन में कहा गया है देन सम विल बी कितना होगा, ध्यान से देखो,
अगर खुद सोचो, स्टार्टिंग में 1 यूनिट था, 1 यूनिट से हमारा कितना, ये 1 यूनिट था, फाइनली पहुंच गया इतना, क्योंकि 5 साल ये, 5 साल ये, 5 साल ये, 15 साल हो गया ना, 15 साल में कितना हो गया इतना। तो 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 12,000, राइट, 12,000 कितना गुना 12,000। देखो ध्यान से, वैसे भी लिख सकते हो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 12,000, राइट। हमें बताना है कितना 16 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि 15 साल के बाद यही हुआ 16 यूनिट की वैल्यू। अच्छा यहाँ मिस्टेक कर दिए है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, डबल होगा, डबल हो रहा है ना, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8 ही तो होगा ना। तो ध्यान से देखो, 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, 1 यूनिट की वैल्यू 12,000 दे रखी है, हमें किसकी निकालनी है फाइनली, 15 साल के बाद 8 यूनिट हो जाएगा, यानी 12 8 96, 96,000 आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर होगा देख लो, आसानी से हमारा हो गया काम। ये कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट को हमने अप्लाई किया और क्वेश्चन को बन गया। नेक्स्ट देखो ध्यान से, नेक्स्ट में क्वेश्चन में क्या दिया गया 41 में, सर्टेन सम अमाउंट टू इतना इन 2 ईयर, ओके, एंड 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। आगे बढ़ते हैं, द सेम सम सेम प्रिंसिपल विल अमाउंट टू इतना ईयर एट 10% पर एनम इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो। समझना बात को, पहले प्रिंसिपल निकाल लेंगे तभी तो हम काम कर पाएंगे, तो पहले देखो प्रिंसिपल निकालेंगे। पहले देखो ध्यान से, सिंपल इंटरेस्ट का केस ले लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट वाले केस में हमें क्या दिया गया है कि अमाउंट हो जा रहा है इतना, अमाउंट इतना है। देखो ध्यान से, 12% पर एनम है रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम पीरियड कितना लग रहा है 2 ईयर, टाइम पीरियड लग रहा है 2 ईयर, तो सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंटेज कितना होगा 12 इंटू 2 यानी 24%। तो अमाउंट कितना होगा 100 प्लस 24 यानी 124%। अब देखो ध्यान से, 124%, 124% की वैल्यू दे रखी है, क्योंकि अमाउंट दे रखा है ना 155,155,000, राइट। हमें चाहिए प्रिंसिपल, 100% की वैल्यू 100 की निकाल दी है, 100% होता है प्रिंसिपल, इतना परसेंट की दी गई थी 100% का निकाल दिया। देखो 31 का टेबल पता है, तो 31 से 4 बार में, 31 से 5 बार में, राइट। 5 से ये हो गया 25, 25 इंटू 5 125 यानी 12,500, ये क्या आ गया हमारे पास प्रिंसिपल। ये हमारा हेल्प देगा आप कंपाउंड इंटरेस्ट को क्वेश्चन में सोल्व करने के लिए, क्योंकि क्या दिया गया कंपाउंड इंटरेस्ट में, कहा कि सेम सम, यानी प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल जितना हमने अभी निकाला उतना है 12,500, राइट। अब आते हैं क्वेश्चन में, डील करते हैं क्वेश्चन में। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है, राइट, 10% पर एनम है, हमें चेंज करना पड़ेगा रेट, क्यों, क्योंकि हाफ ईयरली कंपाउंडेड है। एक साल का 10%, तो आधे साल का 5% यानी 5%, ये हमारा हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, टाइम पीरियड टोटल कितना दिया गया है 1 सही 1/2 यानी 1 ईयर और आधा साल, 1 ईयर में 12 महीना, आधा साल में 6 महीना, यानी टोटल टाइम है 18 मंथ, 18 मंथ। तो हमें नया चेंज करना पड़ेगा हाफ ईयरली में। हाफ ईयरली का मतलब होता है 6 महीना, 6 महीना कितनी बार आएगा 18 में, 18 मंथ में 6 यानी 3 बार आएगा, 6 से डिवाइड भी कर सकते हो तो पता चल जाएगा। अब देखो ध्यान से, खुद सोचो हमें क्या चाहिए, अमाउंट बताना है, अमाउंट बताना है। अब देखो ध्यान से, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, 5% होता कि 1/20 इंक्रीज मतलब प्लस, यानी 12,500 है, राइट। इंक्रीज होगा पहला 5% से, इंक्रीज होगा कितना, कितना हो जाएगा 20 से 21 हो जाएगा, यानी 21/20, और ऐसा कितनी बार होगा 3 बार, यानी 21/20 इंटू 21/20, और ये हमारा बन जाएगा अमाउंट। अब निकाल लेते हैं अमाउंट कितना होगा। देखो ध्यान से, 2 जीरो से 1 2 जीरो कैंसिल, राइट, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, अब ये तो कैंसिल हो ही नहीं रहा है। अच्छा, नियरेस्ट इंटीजर तक कहा गया क्वेश्चन में, तो कटेगा तो है नहीं, क्वेश्चन में कहा गया। अब हमें सोल्व करना पड़ेगा, इसके अलावा तो मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ करना पड़ेगा हमें। अब देखो ध्यान से, यहां पे है 125, राइट, इंटू यहां पे कितना है, देखो ध्यान से 21 का क्यूब कितना होता है 9261, राइट, अपॉन यहां पे कितना हो गया 8। अब देखो ध्यान से, अगर मैं ध्यान से देखो, अगर मैं कुछ करना चाहूं, ध्यान से देखना, अगर मैं 125 में यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे भी 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा काम हो जाए। कैसे, 125 वाटा कितना होता है, 125 वाटा होता है 1000, यानी 9261 पे 000 आ गया, अपॉन ये कितना हो गया 64। अब 64 का भाग देना पड़ेगा हमें, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं ऑप्शन। 64 का भाग दे लेते हैं, देखो ध्यान, 64 का भाग देते हैं किसमें, 9261 000 में, राइट। कहीं पे मिस्टेक तो हम लोगों ने नहीं किया है ना, एक बार चेक कर लेते हैं।
12% 2 साल के लिए, 24%, 24 का मतलब अमाउंट 124, 124 के लिए 31 चौके 31 पाँचे, 4 से 25, 25 पाँचे 125, डबल जीरो, एक 12,500 तो आ गया। 12,500 10% था, 5% आधा साल के लिए, 5% तो 1/20, टाइम पीरियड 18 महीना में 3 बार आएगा, ठीक है। 12,500 इंटू 21/20, 21/20, 21/20, ये रहा हमारे पास, राइट। और एक और रह जाएगा ना, रुको 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 रुको, 20 भी तो है ना, रुक जाओ रुक जाओ, यहाँ पे ही हमें सोल्व करना पड़ेगा। देखो ध्यान से, यहाँ पे ही मिस्टेक हो रहा था ना, कैसे, देखो ध्यान से, ये तो कैंसिल हो गया, 5 से 4, 5 से 25, 5 125, राइट। हमारे पास अब कितना आ गया, देखो ध्यान से, 25 इंटू ये कितना हो गया, 9261, 9261, राइट, अपॉन नीचे कितना हो गया, 4 दूनी 8 दूनी 16। अब देखो ध्यान से, 25 का मल्टीप्लाई करना आसान है, 25 का मल्टीप्लाई आसान है ना, कैसे, देखो ध्यान से, 25 से कहीं 25 कैरी हो गया 2, 25 छाके 150, 150 और 2 152, यानी कैरी हो गया 15, 25 दूनी 50, 50 और 15 कितना हो गया 65, कैरी हो गया 6, कैरी हो गया आप कितना 6, 25 नवा 225, 225 और 6, 225 और 6 231 अपॉन 16। अब 16 का भाग करना है, देखो ध्यान से, 16 का भाग किस में करना है, 16 का भाग करना है 231 525 में, 16 इकाई 16 कितना हो गया, कैंसिल 7 और 1, 16 चौके 64 कितना हो गया, फिर आ गया हमारे पास 7 और 5, 16 5 80 नहीं, 16 चौके 64, देखो 144 से स्टार्टिंग होना चाहिए। देखो ध्यान से, यहाँ पे अब पूरा हम सोल्व नहीं करेंगे, 143 से स्टार्टिंग है, 151 से स्टार्टिंग है, 134 से स्टार्टिंग है, 144 से स्टार्टिंग यही है आगे, यानी फिर आ जाएगा, देखो ध्यान से, ये कैंसिल, देखो ध्यान से, ये कितना आ जाएगा, 16 चौके 64, 1 यहाँ से आएगा 2, 16 7 112, 112 हो गया, यानी कैंसिल हो गया, आएगा 5 नहीं जाएगा 0, यानी इतना आएगा, वही चीज आ रहा है, और उतना पॉइंट कुछ हमें नियरेस्ट पहुंचना है, नियरेस्ट कौन सा हो जाएगा ये। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को आसानी से डील कर लेंगे। पहला पार्ट हमारा यहां से यहां तक है, दूसरा पार्ट हमारा यहां से यहां तक है, और तीसरा पार्ट हमारा लास्ट ये आ गया हमारा, आसानी से क्वेश्चन बन गया। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या दिया गया, ध्यान से देखो, कोई क्वेश्चन को ध्यान से देखो। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी 12% पर एनम फॉर ए 2 ईयर कंपाउंड एनुअली इज इतना, यानी 2 साल का डिफरेंस दिया गया सीआई और एसआई में। अमाउंट बोरो, यानी प्रिंसिपल बताना है, प्रिंसिपल क्या होगा ये बताना है। प्रिंसिपल कैसे, अब देखो ध्यान से, सीआई माइनस एसआई फॉर 2 ईयर के लिए फॉर्मूला मैं बता देता हूं, वो होता है P इंटू R/100 का होल स्क्वायर, यही होता है। अगर ये फॉर्मूला पता है तो आप क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। कैसे, यहां पे देखो ध्यान से, 2 साल में डिफरेंस कितने का है, 2880 का, राइट, इक्वल टू प्रिंसिपल निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, यानी 12/100, और इसका क्या स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, मैं यहां पे करने क्या जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, यहां पे 4 से 3, 4 से 25, राइट, यानी देखो ध्यान से 2880 इज इक्वल टू P इंटू 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना हो जाए 3 इंटू, सॉरी स्क्वायर है ना, 3 इंटू 3 अपॉन 25 इंटू 25, राइट, 3 इंटू 3 9, 9 से कैंसिल कर लो, नतली 27, 9 दूनी 18, इतना हो गया, 325 इंटू ये कितना रहा 625 इज इक्वल टू P। अब देखो ध्यान से, अगर मैं मल्टीप्लाई करना चाहूं तो एक तो तरीका क्या है, 625 इंटू 4 कितना होता है वो पहले देख लो, 5 के 20, 4 दूनी 8 2 20, 6 के 24 1 25, 2500 होता है। अगर मैं इसको 4 इंटू, देखो ध्यान से, इसको मैं लिख सकता हूं 80 इंटू 4 इंटू कितना लिख सकता हूं 625 इज इक्वल टू P, ये मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 2500, 2500 हो गया इंटू 80 इज इक्वल टू P, 25 वाटा कितना होता है 200, 200 पे 3 0 1 2 3 इज इक्वल टू P, कौन सा आंसर देख लो, आसानी से हमारा हो गया काम। तो कैलकुलेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है, इस तरह से हम क्वेश्चन को आसानी से कर लेते हैं। दूसरा लॉजिक क्या लगा सकते हो, दूसरा किस तरह से क्वेश्चन बना सकते हो, ध्यान से देखना, 12% 2 ईयर के लिए तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट 12 इंटू 2 यानी 24%। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या लगाओगे फॉर्मूला, A प्लस बी प्लस AB बाई 100 इन परसेंट, दूसरा मेथड परसेंटेज मेथड सिखा रहा हूं, तो 12%, 12 12 24 प्लस
12 का स्क्वायर 144 यानी बाई 100 यानी 1.44 यानी कितना हो जाएगा 24 और 1 25.44%। डिफरेंस कितने का आया इन दोनों में? डिफरेंस 1.44% का, 1.44% का, और डिफरेंस दिया गया है 1.44 की वैल्यू दे रखी है कितना 2880 राइट। हमें बताना है कितना प्रिंसिपल अपने आप में 100 होता है 100% की वैल्यू। डेसिमल हटाओगे 2 जीरो आ जाएगा, 144 का डबल ही है तो 20 आ गया, ये 20 में मल्टीप्लाई करोगे ये तो आ गया। तो ये है हमारा परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड से हम आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। ये था हमारा फॉर्मूला, वो था परसेंटेज मेथड। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ध्यान से क्या दिया गया है। 4000 इज गिवन 5% पर एनम फॉर 1 ईयर एंड इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। 2000 इज गिवन 40% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड इन, टोटल रिसीव्ड कितना होगा? ध्यान से देखोगे पहले वाले केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना 5% पर एनम राइट, लेकिन जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली रख रहा है ना। टाइम पीरियड कितना है 1 ईयर, तो चेंज करना पड़ेगा हाफ ईयरली के लिए। हाफ ईयरली के लिए चेंज कर दो। कैसे चेंज करोगे वो ध्यान से देखो, कैसे चेंज करोगे हाफ ईयरली के लिए। एक साल का 5% तो आधे साल का कितना हो जाएगा 5/2 यानी 2.5%। 2.5% टाइम एंड नंबर ऑफ टाइम कितना लग जाएगा? एक साल है तो आधा साल कितनी बार आएगा 2 बार आएगा यानी 2 राइट। हम निकाल दिए। अब देखो ध्यान से इंटरेस्ट ही निकालना है ना, इंटरेस्ट निकालना है हमें क्या निकालना है? इंटरेस्ट निकालना है। तो ध्यान से देखो ये क्या होता है, ये आप जानते हो 1/40 होता है, मैंने कई बार बता चुका हूं, कर लोगे तो इंटरेस्ट मतलब प्लस, यानी ध्यान से देखो 40 से कितना होगा 41, दूसरी बार भी 2 बार आया है एन की वैल्यू, तो 40 का स्क्वायर इतना, 40 का स्क्वायर 1600, 41 का स्क्वायर 1681। अब देखो ध्यान से ये है प्रिंसिपल, ये है अमाउंट, तो इंटरेस्ट कितने का बना? इंटरेस्ट बना 81 यूनिट का। अब ध्यान से देखो 1600 यूनिट प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल की वैल्यू दे रखी है 4000 राइट। हमें 81 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। कैंसिल कैंसिल, 4 से 10, 4 से 4 चौके 16 राइट। ये कितना हो गया 2 और 2 से 5 यानी कितना हो गया हमारे पास 5 8 5 40 बाई 2 यानी कितना हो गया हमारे पास 202 राइट 0.5। ये हमारे पास इंटरेस्ट आया, कंपाउंड इंटरेस्ट किस, ये वाला केस का। अब आते हैं हम लोग किस में? अब आएंगे हम लोग किसमें? क्वार्टरली में। क्वार्टरली में आएंगे तो ध्यान से देखो 40% दिया गया है पर एनम इस केस में। क्वार्टरली का मतलब है कि हर एक 3-3 महीने पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। एक पर एनम का मतलब 12 महीना, 12 महीना का दिया गया है 40, हमें 3 महीने का निकालना है, 3 से 4 यानी 10% आ गया, 10% पर एनम। टाइम पीरियड भी इसके लिए 1 ईयर था। टाइम पीरियड अगर 1 ईयर है, क्वार्टरली मतलब 3-3 महीना, 1 ईयर का मतलब 12 मंथ, 3-3 महीना कितनी बार आएगा? 4 बार आएगा। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, 3 से डिवाइड कर दोगे तो 3-3 महीना कितनी बार आएगा? 12 महीने में 4 महीने आएगा। क्वार्टरली का मतलब यही होता है। तो अब देखो ध्यान से रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है, टाइम इतना लग रहा है, ये दोनों हमें पता है, आसानी से निकाल दोगे। कैसे? 10% अगर 4 साल के लिए टाइम पीरियड अगर 4 है तो इस कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है? याद करो 46.41% होता है। किसका? प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल है कितना 2000 है, 2000 का हम निकाल देंगे 46.41%, परसेंट मतलब डिवाइड बाई 100। डेसिमल हटाऊंगा तो 2 जीरो और आ जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो गया। मल्टीप्लाई कर लो, 41 का डबल 82, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 1 9, और डिवाइड करोगे 100 से तो 928.2 आ गया। अब इन दोनों में डिफरेंस, टोटल इंटरेस्ट चाहिए, दोनों को ऐड कर दो। 928.2 और दूसरा कितना है 202.5, 202.5। इन दोनों के इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट बताना है ना, दोनों का मिला करके टोटल इंटरेस्ट ऐड करोगे तो 5 2 7 हो गया, 8 2 10, 2 1 3, 9 2 11, 1130.7 आपका आंसर आ गया। कौन सा? सी। तो हमने पहला पार्ट यहां से कर लिया, दूसरा पार्ट हमने यहां पे कर लिया, और फाइनली हमारा जो है आंसर वो बन गया ये। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो क्या दिया गया है। ए और बी बोरो कितना अमाउंट, इतना रुपए, एट द रेट ऑफ 7% कंपाउंड इंटरेस्ट इन सच ए वे दैट सेटल द लोन। ए paid as much amount after 3 year, okay, and B paid after 4 year of the borrowing. The sum in borrowed by A.
ध्यान से देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7% पर एनम, 7% पर एनम, राइट। 7% मतलब 7/100, इंक्रीज मतलब प्लस, यानी कितना मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 7 प्लस 100 प्लस 100 यानी 107/100। अब देखो ध्यान से क्या कहा गया है, क्या कहा गया है, देखो ध्यान से, ए पेड एज मच अमाउंट आफ्टर 3 ईयर एज ए पेड बी आफ्टर 4 ईयर। देखो ध्यान से, ए और बी जो है, ए पेड करेगा 3 साल में जितना अमाउंट 3 ईयर में, उतना ही पेड करेगा बी 4 साल में, यानी अमाउंट जो है ए का 3 साल का, बी का 5 साल के बराबर है। याद करो, तो मैंने बताया था जिसका कम टाइम के लिए पैसा लगेगा उसका पैसा ज्यादा लगेगा, यानी ए बाई बी, और किसका पैसा कम टाइम के लिए लग रहा है, बी का, ए का लग रहा है, तो इसके लिए ज्यादा पैसा होगा। इन दोनों में कौन ऊपर रहेगा, 107 रहेगा ऊपर बाई 100। अब क्या करते हैं, इन दोनों में डिफरेंस 4 - 3, 4 - 3 का डिफरेंस 1, यानी कितना आ गया 107/100। ये रेशियो आ गया इनके इन्वेस्टमेंट का, डायरेक्टली निकाल दिए। अब आते हैं, देखो ध्यान से, हमें क्या दिया गया है, सम बोरोड बाई ए बताना है, दोनों का मिलाकर के है कितना 207। 207 यूनिट की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 51750, राइट। हमें किसका निकालना है, ए का कितना है 107 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, यही निकालना है हमें। अब किससे कैंसिल करोगे, किससे कैंसिल किया जाए इसको, 207 से ही डायरेक्टली मैं कैंसिल कर दूं, देख लेता हूं 207 से कैंसिल हो रहा है कि नहीं। 207 से मैं भाग कर लेता हूं 51750 में, राइट। 2 बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4, राइट। यानी ये कितना हो गया 3 0 और ये 1 और 5। अब कितनी बार में, 5 बार में चला गया, 5 बार में यानी 250 टाइम्स में चला जाएगा। ये कितनी बार में जाएगा 25 यानी 250 टाइम्स में चला गया। अब मल्टीप्लाई करना है, 250 का मल्टीप्लाई करना है 107 में, यानी 100 + 7 लिख सकता हूं। 250 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो 25,000 हो गया, राइट। और 250 का 7 में करूंगा तो 25 7 175 यानी 1750 और ऐड करना पड़ेगा, यानी कितना हो गया 26,750। आ गया आपका आंसर, जो भी है। कौन सा आंसर, देखो आसानी से कर लिया। और इसका शॉर्ट अप्रोच मैंने सिखाया था ना कि किस तरह से डायरेक्ट हम लिखते हैं, वही मैंने अप्लाई करवाया हूं यहाँ पे। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, देखो क्या दिया गया है कि 5,000 रुपया अमाउंट टू इतना इन 8 ईयर एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट इतना इन 4 ईयर एट द रेट ऑफ इतना। ध्यान से देखोगे, समझना बात को। 5,000 जो है वो कितना बन जा रहा है हमारे पास, 7200 बन रहा है। टाइम पीरियड कितना लग रहा है 8 ईयर, 8 ईयर, राइट, 8 ईयर। आगे बढ़ते हैं, हमें चाहिए जो सम जो है 656550 बन जाए, अमाउंट कितना बन जाए, मान लेता हूं यहां पे अमाउंट कितना बन जाए, कितने टाइम पीरियड के लिए, 4 ईयर के लिए, 4 ईयर के लिए। तो मैं देखो ध्यान से 8 साल में मैं ये पता कर लूं इंटरेस्ट कितना बना, 8 साल का इंटरेस्ट, तो रेशियो से मतलब है, रेशियो निकाल दो। ये हो गया 25 और ये कितना हो गया 36 दूनी 72 होता है ना, 36। कितना बना इंटरेस्ट 8 साल में, तो कितना बना 25 और कितना 13 होता है, नहीं 25 11 आउट ऑफ 25 परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, 25 चौके 100 यानी कितना हो गया 44%। 44% कितना बना 8 साल का, राइट। 8 साल का देखो ध्यान से, 8 साल का 44% बना है, 8 ईयर का कितना बना है 44% बना है। तो 8 ईयर को हम अगर 4 साल में ब्रेक करें, 4 साल 4 ईयर और 4 ईयर में, तो ये है हमारे पास 44%। तो यहां पे 4 साल में कितना होगा, मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं 4 साल में कितना होगा 20% रहा होगा 4 साल का इंटरेस्ट। 4 साल का इंटरेस्ट 20% रहा होगा, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला लगाओगे a + b + ab/100, तो 20 + 20% का क्या होता है 44%, यानी 4 साल का ये पता चल गया हमारे पास। 4 साल का इंटरेस्ट कितना रहा 20%, तो 4 साल का इंटरेस्ट रहा 20%, हमने निकाल लिया आसानी से। अब आगे बढ़ते हैं, हमें चाहिए अमाउंट, चाहिए ना, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए हमें, अमाउंट नहीं चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए। क्या होगा, तो 20% होता है कितना, 20% होता है 1/5, इंक्रीज मतलब प्लस, राइट। यानी 5 से कितना हो गया 6 हो गया, राइट। और 4 साल की बात बोली गई है, तो 4 साल में ही ये इंटरेस्ट है ना, ये क्या है 4 ईयर का ही तो इंटरेस्ट है, राइट।
तो हमें इंटरेस्ट कितना का बना, 1 यूनिट का बना। 5 यूनिट की वैल्यू दे रखी है कितना, 6550, हमें 1 यूनिट की वैल्यू बतानी है। 5 से काटोगे तो 13 5 65, राइट। देखो ध्यान से, 13 5 65 और 5 दहा में 50, यानी 1310 आ जाएगा आपका आंसर। तो ये 5 से 6 जो हुआ 20% जो है वो 4 साल का इंटरेस्ट है, क्योंकि 4 साल का इंटरेस्ट 20% रहेगा, तभी तो 20 और 4 साल का 20 तो 8 साल का इतना होगा। किससे निकालेंगे, कंपाउंड से, फॉर्मूला से। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे दिया गया है, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट 10% फॉर 3 ईयर इज इतना। देखो ध्यान से, 10% 3 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, मल्टीप्लाई डायरेक्ट 10 इंटू 3 यानी 30%। 10% 3 ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है, टेबल याद करो, 33.1%। डिफरेंस कितने का आया, डिफरेंस 3.1% का डिफरेंस आया। किसका, अब देखो ध्यान से, डिफरेंस है कितना, 3.1 की वैल्यू दे रखी है 155। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए प्रिंसिपल। प्रिंसिपल 100% की वैल्यू, डेसिमल हटाओगे 0, 31 से 5 टाइम्स में 5 इंटू 100 यानी 5 इंटू 1000 यानी 5000 रुपीज प्रिंसिपल आ गया। देख लो आसानी से हो जाएगा, ये यहां से ये यहां तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या दिया गया है, a certain sum invested on compound interest compounded annually grown to इतना in 3 year if rate of interest 20% per annum first year, 40% सेकेंड ईयर, 50% थर्ड ईयर, व्हाट विल बी द सम। देखो ध्यान से, प्रिंसिपल मान लेता हूं P, राइट। एक साल में पहले बार 20% होता है 1/5, इंक्रीज मतलब प्लस, यानी कितना हो गया 6/5, 5 से आगे। दूसरी बार है 40% होता है 2/5, इंक्रीज मतलब प्लस, यानी 7/5। तीसरी बार कितना होता है 50% इंक्रीज, 50% 1/2 इंक्रीज मतलब प्लस, यानी 2 से कितना हो गया 3। और ऐसा करने के बाद हमारे अमाउंट कितना हो जा रहा है 3 साल में 5040, यही है। हमें निकालना क्या है, प्रिंसिपल निकाल देते हैं। देखो कैसे, फास्ट ध्यान से देखोगे, 7 इंटू 3 21, 21 से 21 दूनी 42, 21 चौ 84, ये रहा। 6 से 40 हो गया, प्रिंसिपल कितना आ गया 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 2 50, 50 इंटू 40 यानी कितना हो गया 5 चौके 20 और 2 जीरो यानी 2000 आ गया आपका प्रिंसिपल। कौन सा आंसर, देख लो आसानी से हमने कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया, सिंपल इंटरेस्ट x रुपया है 3 साल के लिए 8% रेट पे, अब देखो इक्वल है हाफ ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4000 रुपए 10% फॉर 2 ईयर के लिए। ध्यान से देखोगे, अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट लगा का फॉर्मूला लगाऊं तो क्या होता है, पी आर कितना है हमारे पास 8 इंटू टी बाई 100। ये जो सिंपल इंटरेस्ट है इक्वल है हाफ ऑफ कितना, हाफ ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल कितना है 4000, राइट। अब देखो ध्यान से, 10% 2 ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 21% होता है, टेबल याद करो। 21% 4 किसका है 21%, प्रिंसिपल का है 21%, यानी 21/100। बस सोल्व करना है, हमें x निकल जाएगा। देखो ध्यान से कैसे, 100 से 100 कैंसिल हो गया, राइट। 2 से 4 से ये कितना हो गया 1000, 3 से 7 यानी कितना हो गया x की वैल्यू, और कुछ रह गया क्या, कुछ मिस्टेक कर दिया क्या हम लोगों ने। 4000 का 21%, 21/100, 100 से 100 कैंसिल, राइट। 2 से अच्छा यहाँ मिस्टेक किए हैं ना, कैलकुलेशन ही सारा मिस्टेक हो गया, रुक जाइएगा। देखो ध्यान से, सारा कैलकुलेशन ही मिस्टेक हो गया। देखो 100 से 100 कैंसिल, राइट। 8 से 8 5 40, राइट। 3 से 7 हो गया, यहाँ पे 500 है, कैंसिल करूंगा तो 250 होगा, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 250 इंटू 7, 25 साते होता है 175 और 1 जीरो यानी 1750 आ जाएगा x की वैल्यू। देख लो ध्यान से, कैलकुलेशन में मैंने मिस्टेक कर दिया था, बाकी कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ध्यान से, डिवाइड इतना between A and B, share of A after 5 year may be equal to the share of B after 7 year, 5% per annum compound interest, find the share of A। याद करो A by B का रेशियो डायरेक्ट हम निकालेंगे, कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो, 5 साल का और 7 साल का, 5 साल का और 7 साल का अमाउंट इक्वल है, जिसका पैसा कम टाइम के लिए लगेगा उसका पैसा ज्यादा लगेगा।
ए का पैसा 5 साल के लिए लगा हुआ, यानी ए बड़ा है बी से, यानी ए वाला ऊपर रहेगा। 5% होता है कितना 1/20 इंक्रीज मतलब प्लस, 20 से कितना होगा 21, 21/20। ऊपर बड़ा क्यों लिया, ए के जगह पे बड़ा क्यों लिया, क्योंकि ए का पैसा कम टाइम के लिए लग रहा है तो अमाउंट ज्यादा लगाना पड़ेगा, नहीं पैसा जो है ज्यादा लगाना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं और क्या लेते हैं, डिफरेंस दोनों में, एज में डिफरेंस 7 - 5 यानी 2। ए बाई बी कितना हो गया, ए बाई बी हो गया 441/400, हमने डायरेक्टली लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या दिया गया ध्यान से देखो। टोटल मिलाकर के है कितना 841, 841 की वैल्यू दे रखी है 3364, राइट। हमें बताना है क्या, शेयर ऑफ ए का मतलब 441 की वैल्यू बतानी। ये कितना बार में जा रहा है, 4 बार में चला गया, तो मल्टीप्लाई कर लो 4 का, 4 4 चौके 16, 4 चौके 16, 1 17, 1764 आ जाएगा हमारा। आसानी से कर लिए, ए के बारे में निकालना था हमने निकाल दिया। सबसे बेस्ट अप्रोच बताया हूं, बेस्ट अप्रोच का मतलब एग्जाम अप्रोच, कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन को हम डील करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 देखो क्या दिया गया है। ऑन व्हाट प्रिंसिपल विल द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट 10% पर एनम फॉर 3 ईयर इज इक्वल टू इतना। 10% 3 ईयर के लिए दिया गया है उतना। अब देखो ध्यान से समझना बात को, 10% 3 ईयर के लिए, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, डायरेक्टली मल्टीप्लाई होता है 10 × 3 यानी 30%। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है 3 साल का 10% पे 33.1%। याद करो डाटा टेबल, मैंने बोला था ना याद होना चाहिए। दोनों में डिफरेंस दिया है, दोनों में डिफरेंस कितने का है, तो 3.1% का। 3.1% की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दिया गया 620। हमें चाहिए क्या, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अपने आप में होता है 100%। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया 3.1%। डेसिमल हटाओगे 1 जीरो आ जाएगा, 31 का डबल 62, यानी कितना हो गया 20 पे 3 जीरो यानी 20,000 आ गया आपका प्रिंसिपल। कौन सा आंसर, देखो आसानी से हमने क्वेश्चन को कर लिए। इस तरह से हमने 50 क्वेश्चंस जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का पूरी तरह से फिनिश कर चुके। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग करेंगे कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 51 से आगे की तरफ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।